तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पुनर्विवाह। मैं भाभी की दूसरी शादी नहीं होने दूंगा। संजना बेड पर लेटी लेटी ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। पास ही उसका 2 साल का मासूम बेटा उससे चिपक कर सो रहा था। आज फिर उसकी शादी का प्रस्ताव आया है। लड़का और कोई नहीं, उसके पति मानव का मौसेरा भाई सोनू है। संजना 2 साल के बच्चे की विधवा माँ है। परिवार में देवर देवरानी और बूढ़े ससुर जी हैं। अभी उसके पति को गए 6 महीने भी नहीं हुए, पर देवरानी की नज़रों में वह खटकने लगी है। उसने ससुर से साफ साफ कह दिया, या तो आप इनका पुनर्विवाह करवा दीजिए या फिर हमें अलग कर दीजिए। अब मैं नहीं रह सकती। इसके पीछे का कारण देवरानी का शक्की मिजाज है। उसे लगता है उसके पति के अपनी विधवा भाभी से गलत संबंध है। वैसे तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं, पर खुद संजना भी महसूस कर रही है कि पति के जाने के बाद उसके देवर की नज़रें उसके प्रति बदल रही हैं। अब वह जिस तरह से भाभी को देखता है, कभी कभी संजना को उससे डर लगने लगता है। और शायद यही डर उसकी देवरानी ने भी महसूस किया है। आजकल बहानों से वह भाभी को जहाँ तहाँ छू लेता है। अब संजना इतनी नादान भी नहीं कि एक मर्द के अनचाहे स्पर्श को समझ ना पाए। देवर कहता तो कुछ नहीं, पर उसकी आंखों में भरी वासना उसे सब कुछ कह जाती है। वह इस बात के सख्त खिलाफ है कि भाभी की दूसरी शादी की जाए। जब भी संजना के पुनर्विवाह की बात है तो वह नाराज़ हो जाता है और कहता है, मेरे होते हुए भाभी को किस चीज़ की कमी है। वे एक बार मुझ पर भरोसा करके अवसर तो दें, मैं उनकी ज़िंदगी की सभी कमियां पूरी कर दूंगा। ससुर आंखों से अंधे हैं, पर मन की आंखों से उन्हें भी अपनी विधवा बहू की लाज पर मंडराता यह संकट दिखाई दे रहा है। शायद यही कारण है आजकल वह बहू के कमरे के बाहर पहरेदार की तरह अपनी खटिया डालकर सोने लगे हैं, ताकि घर की मर्यादा को धूमिल होने से बचाया जा सके। पर वह खुद भी नहीं जानते कि कब तक वह संजना की इस तरह रक्षा कर पाएंगे। इसीलिए संजना की सहमति से अब उन्होंने उसके लिए रिश्तेदारी में ही वर की खोज शुरू कर दी है। संजना के मायके में भी कोई ऐसा नहीं है जो किसी तरह उसकी सहायता कर सके, क्योंकि पिताजी पहले ही चल बसे थे और सौतेली माँ और सौतेले भाई उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। उनके लिए वह उसी दिन पराई हो गई थी जिस दिन उन्होंने उसकी डोली विदा की। उसके बाद शायद ही कोई मायके से उसकी खोज खबर लेने आया हो। तभी तो संजना ने 3 साल मानव जैसे शराबी पति के साथ कैसे गुजारे, यह तो वही जानती है। असल में तो उसे मानव के जाने पर दुख नहीं, खुशी ही हुई थी। कम से कम अब उसे रोज़ जानवरों की तरह पीटने वाला तो कोई नहीं रहा। पर उस समय मासूम संजना को पता नहीं था कि देवर के रूप में एक राक्षस उसके आसपास मंडराता रहता है, जो मौका मिलते ही उसके शरीर को नोच खाने की फिराक में है। जिस सोनू का रिश्ता उसके लिए आया है, उसके बारे में संजना ने बहुत सुना है। सोनू एक विदुर है, उसके 2 बच्चे हैं। सुना है बहुत मेहनती और अच्छा इंसान है, पर यह रिश्ता भी उसके लिए दर्द लेकर आया है। सोनू का भी कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया। घर में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था। बेचारी बूढ़ी माँ क्या क्या संभालती। तब कहीं जाकर सोनू दूसरी शादी के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और किसी दूसरी औरत को उसकी जगह नहीं देना चाहता। पर केवल अपने बच्चों की खातिर वह शादी के लिए तैयार है। उसे पत्नी नहीं, केवल बच्चों के लिए आया चाहिए, जो उसके बच्चों की ठीक से देखभाल कर सके और उसका घर संभाल सके। उसने पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है
कि संजना उससे ज़्यादा उम्मीदें ना रखे। उसके घर में उसे सब कुछ मिलेगा, पर कभी पत्नी का दर्जा नहीं मिलने वाला। रिश्ता अच्छा है, सोनू के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। खुद वह सरकारी नौकरी करता है। कल को अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो भी संजना के सामने किसी तरह की समस्या नहीं होगी, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। संजना की मौसी सास के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है, पर वे संजना के ससुर को बहुत मानती हैं, और जब उसके ससुर ने अपने घर की समस्या उन्हें बताई तो उन्होंने तुरंत सोनू के रिश्ते की पेशकश कर दी। संजना से तो वह अच्छी तरह से परिचित हैं। वे जानती हैं संजना उनके घर और बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। फैसला अब संजना को लेना है कि वह क्या चाहती है। सारी रात संजना सभी पहलुओं पर सोचती रही। अकेले अपने दम पर अपने बच्चे की परवरिश करना उसके लिए संभव, उसे किसी सहारे की आवश्यकता थी। सौतेली माँ के कारण वह ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाई। अब तो केवल उसके सामने मजदूरी करके अपना पेट पालने का ही रास्ता बचा है। पर देवर के रहते वह भी मुश्किल लगता है, क्योंकि वह उसे शांति से जीने नहीं देगा। इतना तो वह समझ चुकी है। अगली सुबह उसने अपने ससुर जी से रिश्ते के लिए हाँ कह दी। जब उसके देवर को इस बारे में पता चला तो उसने घर में बहुत हंगामा किया और यहाँ तक कह दिया, भाभी अगर तुमसे आदमी के बिना नहीं रहा जाता तो मैं क्या बुरा हूँ, तुम मेरे नाम की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहन लेती। उसके विरोध के बावजूद सादगीपूर्ण ढंग से संजना की शादी सोनू से कर दी गई। यहाँ आते ही संजना 1 से 3 बच्चों की माँ बन गई। सोनू की बेटी 4 साल की और बेटा 1 साल का था। जल्दी ही वह बच्चों से घुल मिल गई, पर सोनू उससे ऐसे व्यवहार करता जैसे वह कोई अजनबी हो। संजना को उससे कोई शिकायत नहीं थी। कम से कम यहाँ वह शांति से रह सकती थी, और यहाँ वह खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती। हर समय वासना से भरी उसका पीछा करने वाली नज़रें यहाँ नहीं थी। उसे भी सोनू की पत्नी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने बच्चों की माँ बनकर खुश थी। सौतेली माँ क्या होती है और उसके बर्ताव का बच्चे के कोमल हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह तो उसने खुद अपनी ज़िंदगी में भुगता था। सोनू के बच्चों के साथ उसने कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं किया। उसके लिए अपने तीनों बच्चे बराबर थे। खास तौर से अपनी बेटी पर तो वह जान देने लगी थी। संजना नहीं चाहती थी जो दुख उसने सौतेली माँ के कारण देखे वही इन बच्चों को भी उठाने पड़े। पर एक ही घर में रहते हुए कब तक सोनू संजना से दूर रह पाता। उसका बच्चों के प्रति लगाव और प्यार देखकर उसे यकीन हो गया संजना एक अच्छी माँ है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच सब कुछ सामान्य होने लगा और संजना को सोनू के रूप में सच्चा जीवन साथी मिल गया, जिसने उसकी ज़िंदगी के पिछले पुराने सभी कड़वे अनुभव अपने प्यार से भुला दिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।